क्या हम एमएफ में बच्चों के नाम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? क्या हम बच्चों के भविष्य की योजनाएं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके बना सकते हैं उन्हीं के नाम से? मैं मनीष रायजादा के स्टार की तरफ से आपको इस बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। हम लोग अपने नाबालिग बच्चों के नाम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में भी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बच्चे का बर्थ प्रूफ होना चाहिए। इवन आपके अकाउंट से पैसे जा सकते हैं गार्जियन के अकाउंट से, लेकिन रिडम्पशन के लिए आपको बच्चों का माइनर अकाउंट होना चाहिए। माइनर अकाउंट बहुत आसानी से खुल जाते हैं बैंकों में। माइनर अकाउंट गार्जियन ऑपरेटेड खुलते हैं, आप उसके थ्रू भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन रिडम्पशन प्रोसीड के लिए माइनर अकाउंट होना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि शेयर में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बच्चे शेयर में आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं, बच्चों को गिफ्ट फॉर्म में शेयर मिल सकते हैं, इवन बच्चे शेयर को ले भी सकते हैं। ट्रेडिंग अलाउ नहीं है उन लोगों के लिए। तो मेरा ये कहना है कि आप अगर बच्चों को के नाम से इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें तो एक तो पहली आपकी इमोशनल फीलिंग होने की वजह से आप उसे विड्रॉ नहीं करेंगे, तो इसका मतलब जो आपके गोल हैं उनको आप आसानी से अचीव कर पाएंगे। जो आपने डिसाइड किया है वहाँ तक आप पहुँचा पाएंगे उसको। तो एक आप इमोशनल होने की वजह से उसको छुएंगे नहीं, जो भी प्लानिंग है वो लॉन्ग टर्म चलेगी। और अक्सर ये देखा गया है कि जो भी पैसा बच्चों के नाम इन्वेस्ट होता है उसे आदमी नहीं निकालता है। ये इसी के साथ साथ बच्चों में भी ये हैबिट आ सकती है कि देखो मेरा पैसा, मैंने एक बचपन से इसको इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, आज मेरा पैसा इतना बढ़ा, कल उतना बढ़ा। इवन जब वो मैच्योरिटी पर आएगा 18 साल के बाद, जब उसे पैसा मिलेगा तो भी ये वो ध्यान रखेगा और लाइफ का एक लेसन सीखेगा कि कैसे छोटी छोटी बचत करके भी एक बड़ा गोल अचीव किया जा सकता है। तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज उसको प्राप्त हो जाएगी। साथ साथ एक ये भी है कि लोग पूछते हैं कि इसमें टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा। देखिए, जो भी कैपिटल गेन होगा वो अगर आप बच्चे का पैसा, बच्चे के नाम से इन्वेस्ट किया गया पैसा, उसकी 18 साल की आयु पूरा होने के पूर्व, यानी कि मेजर या बालिग होने के पूर्व अगर आप विड्रॉ करते हैं, तो जो भी कैपिटल गेन होगा उसका उत्तरदायित्व तो उसके गार्जियन पे आएगा, जो उस फोलियो में होगा या जिसका पैन वहाँ पे इनिशियल स्टार्ट में लगा होगा। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है कि आपको 1500 तक का एग्जम्पशन मिलेगा। 1500 के बाद सारा पैसा आपका कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। उसके बाद 18 साल की आयु पे वो सेल्फ ही उस चीज़ को मैनेज करेगा। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि माइनर का डीमैट अकाउंट खुल सकता है। उसका डीमैट अकाउंट खुलाने के लिए आपको माइनर का पैन कार्ड होना आवश्यक है। माइनर का पैन कार्ड ही बन जाता है, आप माइनर का पैन कार्ड लीजिए। मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताना चाह रहा हूँ कि माइनर शेयर को खरीद नहीं सकता, माइनर को शेयर गिफ्ट में मिल सकते हैं और माइनर शेयर जो है आईपीओ में अप्लाई कर सकता है। तो माइनर के नाम से भी आप अकाउंट खोल सकते हैं और माइनर के भी शेयर्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें सुकन्या समृद्धि है और डिफरेंट सारी स्कीम्स हैं, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे की भविष्य की शुरुआत बच्चों के नाम से करने से आपको बहुत सारे फ़ायदे हैं और एक अपॉर्चुनिटी है। आप छोटा ही सही लेकिन बच्चों के नाम से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करिए। धन्यवाद।